कल का जो क्वेश्चन था, कल के 3 प्रश्न उनके आंसर हैं। पहला क्वेश्चन था द्विसंकर संकर अंडा हाइब्रिड क्रॉस नियम को और क्या कहते हैं, तो उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्वेश्चन नंबर दूसरा है रक्त समूह ओ में, ब्लड ग्रुप ओ में, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एंटीबॉडी ए बी उपस्थित होते हैं। और तीसरा क्वेश्चन था माता का रक्त समूह ए बी और पिता का बी है, तो संतान में असंभावित रक्त समूह क्या होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ ओ होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लिक एसिड। किसी भी ईयर आप किसी भी स्टेट बोर्ड या नीट में बैठ जाएं तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन जो बताएंगे अभी वह फिक्स होता है न्यूक्लिक एसिड से। देखिएगा न्यूक्लिक एसिड से कौन सा क्वेश्चन आते हैं। तो पहले न्यूक्लिक एसिड है क्या, तो नाम से पता चला न्यूक्लिक मीन्स केंद्रक और एसिड मतलब अम्ल, यानी कि केंद्रक अम्ल। तो क्या होगा, हम सभी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म हो जो यूकैरियोटिक हैं उनके केंद्रक जो होते हैं, यानी मान लीजिए ये सेल है, सेल का ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस में जो लिक्विड होता है, न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक, और ये कोशिका का लिक्विड है सेल का। तो जो सेल के फ्लूइड होते हैं, जो कोशिका का द्रव होता है, उन्हें साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक उसी तरह से यानी कोशिका का द्रव, तो केंद्रक न्यूक्लियस, केंद्रक का द्रव क्या कहलाएगा, केंद्रक द्रव कहलाएगा। और केंद्रक द्रव जो है, इसमें केंद्रक द्रव का जो नेचर की बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिस्टर, मिस्टर भी कहीं लिखा हुआ पढ़ेंगे, फ्रेडरिक मिस्टर या मिस्टर। उन्होंने केंद्रक के जो लिक्विड है यानी केंद्रक का जो द्रव है यानी न्यूक्लियोप्लाज्म, उनमें उसका नाम रखा केंद्रक द्रव को न्यूक्लिन। किन्होंने, फ्रेडरिक मिस्टर ने, न्यूक्लिन। लेकिन जब इसके नेचर की बात करें तो इसका नेचर एसिडिक था, अम्लीय था, और उस अम्लीय नेचर का पता रिचार्ड अल्टमैन ने पता किया कि इसका नेचर न्यूक्लिन का कैसा है, अम्लीय। तो रिचार्ड अल्टमैन ने उसी न्यूक्लिन को नाम रख दिया न्यूक्लिक एसिड, यानी कि केंद्रक अम्ल। समझेंगे फिर से, कोशिका में पाए जाने वाले द्रव को कोशिका द्रव, केंद्रक में पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव। तो केंद्रक द्रव को फ्रेडरिक मिस्टर ने न्यूक्लिन नाम दिया था, क्योंकि केंद्रक में था तो केंद्रक न्यूक्लियस तो न्यूक्लिन। लेकिन जब इस न्यूक्लिन के नेचर की बात करें तो रिचार्ड अल्टमैन ने उसके नेचर को अम्लीय पाया, एसिडिक, और एसिडिक होने के कारण तो एसिड हो गया, लेकिन था कहाँ, केंद्रक में, तो क्या कहा गया, न्यूक्लिक। यानी कि सीधा बोला जाए कि केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन है, तो फ्रेडरिक मिस्टर। लेकिन इसके नामांकन करता न्यूक्लिक एसिड जो है, यह किसने नाम रखा, रिचार्ड अल्टमैन ने। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लिक एसिड के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं न्यूक्लिक एसिड के। ध्यान से देखिएगा, फिर से बता रहे, किसी भी वर्ष कोई भी एग्जाम में आप बैठ जाएं, आपको यहाँ से एक प्रश्न मिलना ही मिलना है। तो न्यूक्लिक एसिड किसे कहे, तो बहुत आसान सा जवाब है, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। क्या, केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को केंद्रक अम्ल न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक होता है डीएनए और दूसरा आरएनए, है ना। डीएनए को आप बताइए,
डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। और आरएनए हो गया राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो केंद्रक अम्ल कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए और आरएनए। डीएनए डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए और आरएनए जो होते हैं यह 3 प्रकार के केमिकल्स के बने होते हैं। कौन कौन? एक शर्करा शुगर, दूसरा फॉस्फेट और तीसरा नाइट्रोजनी क्षार यानी नाइट्रोजनी बेस, है ना। डीएनए और आरएनए 3 प्रकार के रसायन के बने होते हैं, शर्करा, शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, हर वर्ष आते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। नाइट्रोजनी बेस जो होते हैं वह 2 तरह के होते हैं। एक होता है प्यूरिन, तो दूसरे होते हैं पायरीमिडीन। एक प्यूरिन तो दूसरा पायरीमिडीन। अब ये जो प्यूरिन होता है यह 2 तरह का होता है। एक होता है प्यूरिन, कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं एडेनिन, तो दूसरा होता है गुआनिन। एक क्या? एडेनिन, तो दूसरा गुआनिन। उसी तरह से पायरीमिडीन, पायरीमिडीन होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं पायरीमिडीन क्षारक। एक होता है साइटोसिन, दूसरे होते हैं थायमिन और तीसरा होता है यूरासिल। पायरीमिडीन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, साइटोसिन, थायमिन और यूरासिल। यानी टोटल आपको नाइट्रोजनी बेस कितने दिखे? एक तरह से बोले नाइट्रोजनी बेस प्यूरिन और पायरीमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एडेनिन, गुआनिन। और पायरीमिडीन कितने? साइटोसिन और थायमिन। लेकिन ध्यान रहे कि ये टोटल नाइट्रोजनी बेस का आपको संख्या कितना दिख रहा है? 5। लेकिन ये जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं वो डीएनए में भी 4 ही होते हैं, आरएनए में भी 4 होते हैं और डीएनए में भी 4। यानी लेकिन टोटल दिख कितना है? 1 2 3 4 5। लेकिन चाहे वो डीएनए हो या आरएनए, उसमें रहते कितने हैं? 1 ही। मतलब कि ये 5 में से कोई 4 इसमें और उसी 5 में से कोई 4 इसमें प्रेजेंट होते हैं। इसका अपोजिट सोचे कि ये 5 में से कोई ऐसे नाइट्रोजनी बेस होते हैं जो इसमें 1 अब्सेंट होता होगा। उसी तरह से 4 भी इसमें होते हैं तो इसमें भी कोई अब्सेंट होता होगा। तो देखें, है ना। ध्यान दीजिएगा डीएनए के बारे में। डीएनए में होते हैं एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। इसी को आप लिख सकते हो थायमिन, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन। अब देखिए तो कितने लिखा गया? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन और साइटोसिन। यानी कोई अब्सेंट हो रहा है? जी, अब्सेंट हो रहा है। कौन? यूरासिल। अर्थात डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाता है? तो उसका आंसर क्या है? यूरासिल। यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक, कौन सा नाइट्रोजनी बेस अणु उपस्थित होते हैं? तो सही आंसर क्या है? यूरासिल। यानी टोटल 5 में से 4 प्रेजेंट है तो 1 अब्सेंट है। उसी तरह से आरएनए की बात करें तो आरएनए का जो नाइट्रोजनी क्षारक होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, या इसी को आप बता सकते हो गुआनिन, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन। ध्यान से देखिए ये 5 हैं,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, पांचों क्या है? नाइट्रोजनी बेस। लेकिन डीएनए में रहते हैं या आरएनए में रहते हैं टोटल 4, यानी कोई एक एब्सेंट होता है। देखिए कौन एब्सेंट है? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल, यानी कि आरएनए में कौन एब्सेंट है? तो आरएनए में थायमिन एब्सेंट है। इसका भी क्वेश्चन आया है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी बेस नहीं पाया जाता है? तो थायमिन। जल्दी से इसको रिपीट करें, आपके बोर्ड के बहुत जरूरी क्वेश्चन है। न्यूक्लिक एसिड क्या है? तो केंद्रक में पाए जाने वाले अम्लीय पदार्थ को न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड का खोज किसने किया? तो फ्रेडरिक मिसर या मिस्चिर। न्यूक्लिक एसिड का नामांकन किसने किया? तो रिचार्ड अल्टमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, डीएनए, आरएनए। डीएनए डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए आरएनए कितने रसायन के बने? तो 3, सुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजनी बेस, नाइट्रोजनी क्षार। नाइट्रोजनी बेस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक प्यूरिन तो दूसरा पाइरीमिडीन। एक प्यूरिन तो दूसरा पाइरीमिडीन। प्यूरिन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक एडेनिन तो दूसरा गुआनिन। ए फॉर एडेनिन तो जी फॉर गुआनिन। अब पाइरीमिडीन कितने तरह के दिख रहे हैं? 3, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। लेकिन हमने क्या जाना कि टोटल नाइट्रोजनी जो क्षारक हो गया 5 हो गए, 2 इधर और 3 इधर। लेकिन डीएनए और आरएनए में कोई रहते 4 ही हैं। इसका मतलब कि डीएनए और आरएनए में कोई इन 5 में से एक नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस एब्सेंट होता है। तो हमने क्या जाना कि डीएनए में कौन होता है? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो एब्सेंट कौन हो गया? यूरेसिल। पूछा जाता है आपसे कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अणु उपस्थित होता है? तो यूरासिल। आरएनए को देखिए तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, टोटल 4, यानी कौन एब्सेंट है? तो थायमिन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरएनए में कौन सा नाइट्रोजनी क्षारक अणु उपस्थित होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? थायमिन, है ना। अब इसके बाद का क्वेश्चन आता है कि ये जो डीएनए है कौन? एडेनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन, या आरएनए है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो इनके बीच आपको बॉन्ड दिख रहे होंगे, यहाँ पर डबल, यहाँ पर ट्रिपल, इधर भी डबल, इधर भी ट्रिपल। तो पूछा जाता है कि जो डीएनए की ये जो बॉन्ड है इनका क्या नाम है? तो आपको कंफ्यूज करेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में रहेगा कि डीएनए के नाइट्रोजनी बेस के बीच कौन सा बंधन? कौन सा बंधन? ऑप्शन रहेगा हाइड्रोजन बंधन, नाइट्रोजन बंधन, फास्फोरस बंधन, एस्टर बंधन। तो आप सोचेंगे अच्छा नाइट्रोजनी बेस तो नाइट्रोजन बॉन्ड, तो गलत है ना। इसका क्या नाम है? हाइड्रोजन बंधन। याद रखेंगे कि डीएनए के या आरएनए के जो नाइट्रोजनी बेस हैं उनके बीच के बॉन्ड को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब आज इन 3 प्रश्नों का उत्तर बताना है, जैसे जिसमें ये 2 प्रश्न क्या तीनों के तीनों प्रश्न आज ही के क्लास से हैं, इसलिए तीनों सही होने चाहिए। पहला, निम्न में एक जोड़ा जो डीएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एडेनिन एवं गुआनिन, बी साइटोसिन एवं यूरेसिल, सी एडेनिन एवं थायमिन, डी थायमिन एवं साइटोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में एक जोड़ा जो आरएनए में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन है एडेनिन एवं साइटोसिन, बी है साइटोसिन एवं गुआनिन, ऑप्शन सी है गुआनिन एवं थायमिन, और ऑप्शन डी है एडेनिन एवं यूरेसिल। एंड लास्ट क्वेश्चन है, डीएनए के नाइट्रोजनी क्षार, नाइट्रोजनी बेस के मध्य का बंधन बॉन्ड कहलाता है, क्या कहलाता है? ए हाइड्रोजन बॉन्ड, बी फास्फोरस बॉन्ड, और सी नाइट्रोजन बॉन्ड एवं डी सल्फाइड बंधन।